नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जो न्यायिक हिरासत है उसे 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अनिल देशमुख जो अब तक जो है आर्थर रोड जेल में थे और ऐसे में इनकी न्यायिक हिरासत को जो है और 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अनिल देशमुख की परेशानी जो है, मुश्किलें जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहाँ पर उनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है शरद पवार कहिए या फिर संजय राउत, वो उनको कवर देने के लिए तैयार है। उनके बारे में जो है सारी चीजें जो है उनके सपोर्ट में कहते हुए नजर आते हैं। नवाब मलिक इनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं पर अनिल देशमुख की मुश्किलें जो है वो एक के बाद एक बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन्हें बिल्कुल भी राहत जो है वो नहीं मिल रही है और ऐसे में 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत को और भी उनके लिए बढ़ा दिया गया है। यानी उनसे अभी और पूछताछ होनी है, अभी और इस पूरे मामले पर, यानी जो 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसमें और अभी प्रकाश पड़ना बाकी है। ऐसे में आपको बता दें कि जो सिटिंग उस वक्त के गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, इनके ऊपर 100 करोड़ की वसूली का मामला सामने आया था और ये पूरा ये जो एक आरोप का दौर स्टार्ट हुआ था ये परमवीर सिंह से स्टार्ट हुआ था, जो उस वक्त के एक्स पुलिस कमिश्नर थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और इस बात की जानकारी की 100 करोड़ की वसूली के मामले में अनिल देशमुख जो है वो इन्वॉल्व है। उनको अपने जूनियर से मिली थी और इसको लेकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी उद्धव सरकार को और इसकी एक कॉपी सीबीआई को भेज दी थी, जिसके बाद इस चिट्ठी के जरिए सारे नाम जो है खुलासे निकलकर सामने आए और ऐसे में अनिल देशमुख को एक के बाद एक ईडी का समन जारी किया गया। इस पर जो है जांच बिठाई गई। अनिल देशमुख आखिरकार ईडी के सामने पेश हुए। उसके बाद इनसे लगातार 11-12 घंटे पूछताछ की गई, जहां पर अनिल देशमुख संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और इसके बाद ईडी इन्हें हिरासत में लेने के लिए एक के बाद एक याचिका डालती रही और आखिरकार अनिल देशमुख जो है वो न्यायिक हिरासत में चले आए और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई इस मामले पर और कई सारे नाम, कई सारे जो है तथ्य निकलकर सामने आते रहे, जिसमें परमवीर सिंह जो है वो 231 दिनों तक जो है गायब थे। उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था एक कोर्ट ने। इसके बाद 231 दिन बाद अचानक से परमवीर सिंह आते हैं और जांच में शामिल होते हैं, जिसके बाद एक बड़ा ये मान रहे थे लोग कि खुलासा होने वाला है इस पूरे मामले को लेकर और परमवीर सिंह के आने से ही अनिल देशमुख की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आने वाली थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि अनिल देशमुख का ये जो नाम है ये 100 करोड़ की वसूली में निकल कर आया था, जहाँ पे ऐसा बताया जा रहा था कि इन्होंने सचिन वाजे को उनका जो पोस्टिंग है उनका किया गया था मुंबई में, ताकि वो मुंबई और महाराष्ट्र के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बार से जो है पैसे वसूली करके ले आए और तकरीबन हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का काम उन्हें सौंपा गया था और ये काम जो है अनिल देशमुख के द्वारा किया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि शरद पवार का ये कहना था कि अनिल देशमुख को फंसाया गया है। जब परमवीर सिंह इतने दिनों तक गायब थे तो शरद पवार, संजय राउत सभी बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए थे और कह रहे थे बार बार कि अनिल देशमुख को फंसाया गया है, कोई भी प्रमाण, कोई भी प्रूफ नहीं है उनके खिलाफ, इसके बावजूद उन्हें जेल में डाला गया है। इसके लिए जो एक पार्टी है वो काफी हद तक जिम्मेदार है और इसको लेकर कह रहे थे कि जो परमवीर सिंह जिन पे उन्हें इन पर आरोप लगाया है वो परमवीर सिंह कहाँ गायब हो गया है, क्या वो सच को छुपाने या फिर झूठ को बचाने के लिए जो है गायब है, सामने निकल कर नहीं आ रहा है। और ऐसे में संजय राउत का भी यही कहना था कि इस तरीके से जो आरोप लगाए गए अनिल देशमुख पर, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी जो है उन्होंने बाकी जितने भी सेंट्रल एजेंसीज है लाइक सीबीआई को उन्होंने कहा था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कही थी, ईडी की बात कही थी कि इन सभी का निजीकरण कर लिया है, जेल का निजीकरण कर लिया है और यही कारण है कि अब किसी को भी मन उनका होता है तो उसे जेल में डाल देते हैं। साथ ही साथ शरद पवार ने जो है धमकी भरी बातों में कहा था कि अनिल देशमुख के हर घंटे, हर मिनट का हिसाब जो है भाजपा की सरकार को देना पड़ेगा क्योंकि अनिल देशमुख बेकसूर है। अब ऐसे में अचानक से परमवीर सिंह के आने से माहौल जो है बदलता हुआ नजर आया। वो अनिल देशमुख के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। साथ ही साथ आपको बता दें कि परमवीर सिंह के वकील का बड़ा बयान था। उन्होंने कहा था कि मुंबई पुलिस से उनके जान को खतरा है, जब भी वो मुंबई और महाराष्ट्र करीब आते हैं तो उनके जान का खतरा उन्हें सताने लगता है और उनको जान का खतरा किसी और से नहीं बल्कि मुंबई पुलिस से है। और ऐसे में और भी जो है इस पूरे ये जो पूरा राज है गहराता चला गया कि आखिर एक एक्स पुलिस कमिश्नर को जान से मारने की धमकियां मिल रही है, तो क्या दाल में क्या कुछ काला है, ये तो वक्त के साथ जांच में ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन अनिल देशमुख से जब पूछताछ की गई थी तो वो बहुत सारी चीजों के जवाब नहीं दे पाए थे। उनके ट्रस्ट में बहुत सारे पैसे आते थे, उनका हिसाब उनके पास नहीं मिला था। साथ ही साथ और भी बहुत सारे मुद्दे जो है ईडी ने उनसे पूछे थे कि आखिर सचिन वाजे से भी उनका क्या रिश्ता है, किस तरीके से सचिन वाजे से उनकी मुलाकात हुई थी। साथ ही साथ 100 करोड़ रुपए की जो वसूली है उसमें इनके अलावा कौन कौन लोग हैं जिन्हें फायदा होने वाला था। 100 करोड़ की वसूली आखिर क्यों करने के लिए कहा गया था, इसके पीछे क्या कारण था और ऐसे कौन से लोग थे जो इस वसूली में और शामिल थे, ऐसे कौन से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री थे जिनका इसमें योगदान था। और बहुत सारे सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं देने की वजह से ही ईडी
जो है उन्हें हिरासत में लेना चाहती थी कि अनिल देशमुख को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाए और इस पूरे मामले पर प्रकाश डाला जाए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है निकलकर सामने आया। और इस वक्त आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला चल रहा था उस दौरान अनिल देशमुख के नाम काफी ज्यादा उछाला गया था और इसी वजह से उस वक्त वो सिटिंग गृह मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि इसके बाद सचिन वाजे का भी एक ऐसा स्टेटमेंट आया था जिसने सबको हिला के रख दिया था। सचिन वाजे ने ये बात कही थी कि मुझे इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, मेरी मीटिंग जो है अनिल देशमुख के साथ हुई तो थी लेकिन इसमें किसी भी तरीके की वसूली की कोई बात नहीं हुई थी। तो इस तरीके से कंट्राडिक्टरी एक आप कह सकते हैं कि एक के बाद एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आता रहा जो कि इस पूरे मामले को और भी पेचीदा बनाता चला गया। इसको और जहां पे ये कहा जा रहा था कि इस राज से एक के बाद एक जो है परत हटाई जाएगी, तो वहीं पे ये राज और गहराता चला गया। वहीं पर आपको बता दें कि परमवीर सिंह के वकील ने भी बात कही थी कि जो परमवीर सिंह है उन्होंने भी किसी तरीके का पूरा जो एक पुख्ता आरोप अनिल देशमुख पर नहीं लगाया था, बल्कि उनके जूनियर की तरफ से उन्हें ये बात पता चली थी और इसको उन्होंने लिखकर सीबीआई और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को भेजा था। ऐसे उन्होंने कहा था कि उनके जो क्लाइंट है यानी परमवीर सिंह वो कुछ भी अलग नहीं कहने वाले हैं, कुछ भी अलग नहीं बताने वाले हैं, वो सिर्फ उतना ही बताएंगे उतना ही जितना उन्हें पता है और जितना उन्होंने पत्र में लिखा है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और ऐसे में कई सारे अटकलें निकलकर सामने चली आई कि आखिर क्या अनिल देशमुख के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सत्यता है और क्या सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से परमवीर सिंह को एक के बाद एक फोन गए, डीजीपी के फोन गए, एक के बाद एक मुंबई पुलिस की तरफ से जान से मारने के धमकियां दी गई, तो इससे बात साबित हो गया था कि कहीं ना कहीं अनिल देशमुख का हाथ इस पूरे मामले में है और इसी वजह से एक एक्स पुलिस कमिश्नर को इस तरीके से धमकाया जा रहा है, उन्हें चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये बात परमवीर सिंह ने खुद भी कही थी कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया था सरकार की तरफ से कि इस पूरे मामले को आप दबा दीजिए, इस पूरे मामले को नहीं निकाले, लेकिन एक कॉपी ऑलरेडी सीबीआई के पास जा चुकी थी। ऐसे में जांच इस पर बैठना लाजमी था और ये बात उन्होंने खुलकर कही है। यानी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार में इस बात की जानकारी सभी को थी कि अनिल देशमुख आखिर सरकार के नाक के तले कौन सा काम करे और आखिर सरकार के नाक के तले किस तरीके से 100 करोड़ की वसूली का ये पूरा मामला चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें परमवीर सिंह ने गंभीर तरीके से आरोप लगाया था, उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख ने ये पूरा काम सचिन वाजे को सौंपा है और साथ ही साथ परमवीर सिंह पर भी कई तरीके की वसूली के आरोप निकलकर सामने आए थे, जहां पर एक बिल्डर ने भी उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने रेस्टोरेंट और बार के नाम पर उनसे 12 लाख रुपए की उगाही की और साथ ही साथ एक और बिल्डर है उनका भी इसी तरीके से कहना था कि परमवीर सिंह ने उनसे जो है तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए की उगाही की है। तो इस तरीके से जहां पर ये पूरा रेस्टोरेंट और बार से एक कलेक्शन का मामला सामने निकल कर आया था, उसमें सचिन वाजे का नाम निकलकर सामने आया था, परमवीर सिंह का नाम निकलकर जो है सामने आया था और इसमें अनिल देशमुख जो है उनका नाम सबसे ज्यादा उछाला गया था। उस वक्त सिटिंग गृह मंत्री थे वो और ऐसे में उन्होंने अपनी सफाई में जो है वो उतना ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने वो ईडी से भी बचते नजर आए थे क्योंकि एक के बाद एक समन जारी किया जा रहा था और वो आने को तैयार नहीं थे। और ऐसे में लोग सोच रहे थे कि अगर वो सही है और अगर उन्होंने मतलब कुछ नहीं किया है, उनका हाथ इस 100 करोड़ के मामले में नहीं है, तो फिर ईडी से ये क्यों बच रहे हैं, ईडी के सामने पेश होने में उन्हें क्या तकलीफ है, ईडी के सवालों को उनको फेस करने में क्या तकलीफ है। और ऐसे में जब कच्चे चिट्ठे निकाले गए तो कहीं पे कितनी करोड़ की जमीन, तो कहीं पे कितनी करोड़ की बिल्डिंग्स, कहीं पे बेनाम संपत्ति, कहीं पर जो है कम दामों में खरीदे हुए फ्लैट्स के जो ब्यौरे हैं वो निकलकर सामने जो है आने लगे, जिसका हिसाब जो है अनिल देशमुख के पास नहीं मिला, जिसके बाद उनके ऊपर लगाए गए आरोप कहीं ना कहीं जो है बहुत एंगल से जो है पुख्ता होते हुए नजर आने लगे। और ऐसे में उनसे लगातार जो है कई घंटों तक पूछताछ की जा रही थी, अलग अलग सवाल किए जा रहे थे, उनके ट्रस्ट से जुड़े हुए अलग अलग सवाल किए जा रहे थे, उनकी संपत्ति से जुड़े हुए अलग सवाल किए जा रहे थे, सचिन वाजे से उनका जो रिश्ता है उसको लेकर, सचिन पाटिल से जो उनका रिश्ता है उसे लेकर, और सभी जवाबों को मतलब सभी जो सवाल थे उनके जवाबों को तोल मोल कर वो सही तरीके से नहीं दे पा रहे थे। और यही कारण था कि ईडी का शक जो है उनके ऊपर और पुख्ता होता हुआ नजर आया कि आखिर इस तरीके से चुप्पी साधने के पीछे का कारण क्या है। और वहीं शरद पवार भी पूरे तरीके से एक बैकअप देते हुए नजर आए अनिल देशमुख को, जो नवाब मलिक है वो एक पूरा बैकअप देते हुए नजर आए। संजय राउत ने भी यह बात कही कि उन्होंने पार्टी का नेतृत्व काफी बेहतर तरीके से किया था और वो काफी एक अच्छे काबिल गृह मंत्री रहे हैं। और ऐसे में ये एक तरह से कवर का एक सिलसिला
सिलसिला स्टार्ट हो गया, जहां पर इतने दिनों से चुप्पी साधी गई थी, कुछ भी कहते नजर नहीं आया। वैसे ही जब न्यायिक हिरासत हुई उसके बाद से इनका इस तरीके से जो है उनके बचाव में बातें निकलकर सामने आने लगी, जिसमें लोग ये सवाल करने लगे कि कहीं ना कहीं इनके जो तार है आकाश से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल देशमुख की तस्वीर भी सामने आई थी दाऊद के गुर्गे के साथ, जो कि शहादत जैसे एक सेंसिटिव एक बिल्डिंग में जो है वहां पर तस्वीर निकल कर आई थी लॉकडाउन के वक्त में। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हुए थे जिनके जवाब उनके पास नहीं थे। अब ऐसे में उनकी न्यायिक हिरासत को और 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी आने वाले वक्त में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आने वाले वक्त में ये अटकल लगाई जा रही है कि इस पूरे राज से पर्दा उठ सकता है। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।